हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आज क्लियर करते हैं। उसको आप समझिए, फिर चाहे वो किस भी टाइप का क्वेश्चन हो सिंपल इंटरेस्ट का, वो आप बहुत आसानी से करेंगे। सपोज करें एक बैंक है, उस बैंक में हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम, एक पीरियड होता है कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कुछ टाइम के बाद हम उस पैसों को विड्रॉ करते हैं। तो जब हम उस पैसों को विड्रॉ करते हैं, जो पैसे हम लेते हैं, तो क्या होता है, हमें उस अमाउंट पे थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखेंगे इधर, सपोज करें ये बैंक है, बैंक में हमने कोई अमाउंट को डिपॉजिट किया, तो जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। फिर इस बैंक के अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए मनी रहता है। सपोज करिए 2 इयर्स के लिए वो मनी डिपॉजिट रहती है, तो उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। जैसे मान लिया कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पर एनम भी हो सकता है, पर हाफ ईयरलीज भी हो सकते हैं, पर क्वार्टर भी हो सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत के जब क्लासेस में हम पढ़ते हैं, क्लास 6 में और 7th में, तो ये ईयर में है तो ये भी ईयर में होगा, या ये मंथ्स में होगा तो ये नीचे हमें इसको जो परसेंटेज है जो आर है उसको भी हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स कहने का है कि इन दोनों की यूनिट हमें सेम रखनी होगी। फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 इयर्स हमें कुछ कैश मिलता है, मतलब अमाउंट मिलता है। हम डिपॉजिट करते हैं प्रिंसिपल और हमारे इन हैंड आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो अमाउंट बनता है। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है, R इक्वल टू रेट होता है जो परसेंटेज में गिवन होगी, T इज इक्वल टू टाइम। तो SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट PRT अपॉन 100। क्लियर है? ये हमने निकाला SI, डिपॉजिट प्रिंसिपल पे ये कैलकुलेशन करके, जिसके लिए PRT तीनों की मल्टीप्लाई होगी और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, उसमें हमारा SI निकल आता है। अगर हमसे पूछा जाएगा फाइंड द अमाउंट, तो हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये लास्ट वाला फॉर्मूला मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, फिर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला जो है PRT अपॉन 100 उसको भी थोड़ा समझाऊंगी कि अगर हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज गिवन, व्हेन अमाउंट इज गिवन SI इज गिवन, then find the principal। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। बहुत सारे बच्चे इसके अलग अलग फॉर्मूले लर्न करते हैं, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। सिर्फ आपको जो हमने अलजेब्रा में x की वैल्यू करना सीखा होगा आप लोगों ने, तो उसी को हमें फॉलो करना है और यहाँ से निकालना है। अमाउंट गिवन है, SI गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है,
सपोज करें प्रिंसिपल को निकालना है तो उसको इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे, ऐसा इधर चली जाएगी, तो अमाउंट SI प्लस में है, माइनस में SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या बना, अमाउंट माइनस SI। व्हेन अमाउंट एंड SI बोथ आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, जस्ट पुट दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम पुट ऑन करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। जो चीज़ निकालनी हो उसको इक्वल टू की एक तरफ अलग रहने देंगे, बाकी को एक तरफ ले आते हैं। तो प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल मैंने यही रहने दिया, SI यहाँ प्लस में था, मैंने इधर ले जाके माइनस कर दिया, सिंपल। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 बेसिक फॉर्मूला है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें देखना है, अगर PRT, अब ये तो SI निकालने का फॉर्मूला है, PRT में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, मीन्स एक चीज़ नहीं दी हुई है और हमें वही फाइंड आउट करनी है। P दिया हुआ है तो R दिया हुआ है तो हमें T निकालना होगा, R और T दे रखा है तो P निकालने को बोलेगा, टाइम दे रखा है, T दे रखा है तो P, टाइम निकालना है तो PR गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला हम कैसे करेंगे देखिएगा, व्हेन प्रिंसिपल is given, rate is given, SI is given, then find time। फॉर्मूला हमारा सेम है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है, तो टाइम को एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R, P इंटू R इज इक्वल टू T। ऐसा क्यों हुआ, ये 100 डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, और PR मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, और टाइम टाइम की जगह रहा। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है, इसको हम सीधा करके लिखेंगे अगर, तो टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R। ये एक फॉर्मूला हमारा फॉर्म होता है। सारे फॉर्मूले याद नहीं किए जाते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले को हम बना भी सकते हैं। अब यहाँ टाइम था, ऐसे ही हम देखेंगे, when rate is given, time is given, SI is also given, then find principal। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, अगर ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली, समझ ली, तो आपको SI इतना इजी लगेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना कि आपका जो अंदर से खौफ बैठा हुआ है कैसे होगा कैसे होगा, बहुत सारे बच्चों को होता है। जो कर लेते हैं एक बार में वो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो बहुत अच्छे से समझें। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 आता है। अब मुझे क्या निकालना है, P निकालना है, तो P एक तरफ अकेला रहेगा, बाकी इधर आ जाएंगे, तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R इंटू T इज इक्वल टू P। मैं इसको फिर सीधा करके लिख देते हैं, P इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R इंटू T। ये एक और फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। अब रेट निकालेंगे, रेट का भी फॉर्मूला ऐसे ही होगा, व्हेन प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन, SI इज गिवन, देन फाइंड रेट। सेम मेथड, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। R निकालना है, R को मैं एक तरफ रखूंगी, बाकी को इधर भेज दूंगी। SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू T इज इक्वल टू R आता है, तो R इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू T। बहुत सिंपल है,
जो निकालना होगा PRT/100 वाले फॉर्मूले में से उसको एक तरफ रखें और बाकी को एक दूसरी तरफ ले आएँ। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। ये इसका बेसिक था। फॉर्मूला कैसे स्टैंड करते हैं, कैसे फॉर्म करा जाता है, बच्चे याद करने में लगे रहते हैं, आर का क्या फॉर्मूला है, आर निकालने का, टाइम निकालने का, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली आराम से करें, एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद कर लें, बाकी खुद ही फॉर्म हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।